मारीच प्रसंग और स्वर्ण मृग रूप में मारीच का मारा जाना, सीता जी द्वारा लक्ष्मण को भेजना। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रति अक्सर आयु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा तही आगे, कई सहित अभिमान अभागे हो। कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लूं। तही पुनि कहा, सुनु दस सीसा, मैं नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मारियो जियत जीजे। तब उस मारीच ने कहा, हे दसी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मृत्यु उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बैर कीन बल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृग की नाई, जह तह मैं देखन दो भाई। तो नर तात तदपि अति सूरा, तिन विरोधी न अहि पूरा। मेरी दशा तो भृगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडियो हर को दंड। खर दूषण त्रिसरा बंध्यो, मनुज की अस भरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दसिन बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करिस मद बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवे विरोधी नहीं कल्याणा। शस्त्री मुर्मि प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी वेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों के से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं है। उभे भांति देखा निज मरना, तब कहत के रघुनायक सरना। उत्तर देत मोहि बदब अभागे, कसना मरु रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने की ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से मैं क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखी परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाइयो। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सरिग बक्सरी। निज पानि सर सधानि, सो मोहि बादिर सुख सागर हरि।
वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य जिसके वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। अब वे भी अनंत के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण सदान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु विलोकियु धन्य न मोहि सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मैं मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कुछ बरनी न जाई, कनक दे मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच ने कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमन रोहर बेशा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संत प्रभु बधि करियेहि, मानो चर्म कहे तिबि देहि, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कारण बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग विलोकी कटि परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण कहाँ समझाए, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता करी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु विलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साची। तब तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबू निकट कबू करी पराई, कबू प्रगट कबू छुपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निरंतर परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दुरत करत छल भूरी, ऐ विधि प्रभु गयो ले दूरी, तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनि पर्यो करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छुपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तब कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसको लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमरे मन रामा, प्राण तजय प्रगटे से निज देहा, सुमरे राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उनके अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया।
अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उनके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल समर सुर बरसई, गावे प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबदी तुरंत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा, आरत गिरा सुनी जय सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच के हार लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत से भयभीत होकर लक्ष्मण जी को कहने लगी, जाऊ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहाँ सुनु माता, भृगटि विशाल सृष्टि लय होई, सपने और संकट परे कई सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृगटि विशाल भुवों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे।